नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मैंने गच्चा इस बार दिया नहीं। आपको पता है कि जब भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें वो कूद पड़े और मोदी सरकार को जो भी क्रेडिट मिलने वाला था, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा था, उसका सारा क्रेडिट खा गए। और जबकि फर्स्ट टर्म में जब ट्रंप सरकार बनी थी तो हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम मोदी जी ने इनके लिए किए थे। ऐसे इसराइल का ले लीजिए, इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू कितने खुश थे और उन्होंने शायद जब ट्रंप 5 नवंबर को जीते थे तो नेतन्याहू ने पहले वो शख्स थे जिन्होंने इन्हें बधाई दी थी ट्रंप को फोन करके। और ऐसा लग रहा था कि अब तो इसराइल के सारे जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी और बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर सॉल्व हो जाएगी। और अभी देखा आपने कि जब वो मिडिल ईस्ट कंट्रियों में आए थे तो इसराइल गए भी नहीं, यहाँ तक कि अब वो ईरान से भी सीधे ईरान से बात कर रहे हैं। इसराइल को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। इसराइल तैयार बैठा है ईरान में हमला करने के लिए कि मैं ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दूंगा, और डोनाल्ड ट्रंप सुन नहीं रहे हैं उनकी। दोस्तों, ऐसे ही इन्होंने रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में बोला था कि मैं आऊंगा तो मैं आते ही 24 घंटे के अंदर ये युद्ध रुकवा दूंगा। 5 नवंबर को इनका रिजल्ट भी आ गया। और उससे पहले की चुनाव रैलियों में ये बोलते थे कि मैं सारे युद्ध खत्म करवा दूंगा, रसिया इनकी सुन नहीं रहा। और यूक्रेन को भी इन्होंने, जेलेंस्की को, जिसको ये सारा अपना हथियार देते हैं, फंडिंग करते हैं, तो जेलेंस्की भी इनकी नहीं सुन रहा, यूक्रेन भी नहीं सुन रहा। आपको पता ही होगा कि जेलेंस्की को बुला के इन्होंने व्हाइट हाउस में कितना डांटा था, इंटरनेशनल बेइज्जती की थी जेलेंस्की की। डिनर ऑर्गेनाइज करवाया था और डिनर तक नहीं किया था जेलेंस्की, ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। यूरोपियन कंट्री ने भी कितना कुछ अमेरिका को बोला था कि जेलेंस्की के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार ना ट्रंप को लग रहा है कि पता नहीं कौन सी सुपर पावर तो है ही वैसे अमेरिका पूरे वर्ल्ड में नंबर 1, पर उनको लग रहा है कि अब तो मुझे वो बनना नहीं है, प्रेसिडेंट बनना नहीं है। तो मैं ये जो टाइम पीरियड मिला है प्रेसिडेंट का, मैं इसमें ग्रेट अमेरिका, फर्स्ट अमेरिका का ये नारा दे के आए थे ना, तो वो जादू की छड़ी होती है ना, मैं उसको घुमा देता हूँ और सब कुछ फिट हो जाता है। ऐसे इन्होंने, आपको पता होगा, जैसे प्रेसिडेंट बने थे कनाडा को, बोला था कि कनाडा के प्रधानमंत्री को बोल दिया था कि मेरे यहाँ के वो बन जाओ, गवर्नर बन जाओ और कनाडा को मेरे अमेरिका का स्टेट बना दो। मैक्सिको को भी ऐसे ही बोला था इन्होंने। तो इस बार इनको पता नहीं सुपर पावर का कितना और इनके दिमाग में घुस गए। इनको ऐसा लगता है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं पूरी 140 कंट्री का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ तक कि ये जो पेंगुइन जो रहते हैं ना ग्लेशियर में, उसमें भी ये टैरिफ लगाने की बात कर सकते हैं। इस बार तो इनको टैरिफ का इतना बड़ा खुमार चढ़ा हुआ है, तो दोस्तों इनको बहुत बड़ा झटका लग गया है टैरिफ का। आपको पता ही चल गया होगा, चलिए बताती हूँ मैं आप। दोस्तों, दूसरी बार जैसे ही ट्रंप सरकार जीत के आई थी ना, सारे देश में, विदेशों में टैरिफ वार ही खेल रही थी। चाहे वो चाइना के ऊपर ले लीजिए, चाहे यूरोपियन कंट्री के ऊपर ले लीजिए, भारत भी इससे अछूता नहीं था। भारत के ऊपर भी इन्होंने टैरिफ लगा रखा है। तो चाइना के ऊपर इन्होंने जितना टैरिफ लगाया, चाइना ने उलट के इनके ऊपर लगा दिया। यूरोपियन कंट्री के ऊपर लगाया, यूरोपियन कंट्री ने इनके ऊपर लगा दिया। दोस्तों, भारत और जापान जैसे देश अभी सोच रहे थे कि हमें इसका क्या जवाब देना है। उससे पहले इनके यहाँ के कोर्ट ने इन्हें, जो ये आईपा के तहत पूरे देशों में, विदेशों में वो लगा रहे थे ना, टैरिफ लगा रहे थे, तो अंतिम रोक लगा दी है कि आप ये जो सब देशों में, विदेशों में टैरिफ लगा रहे हो उसमें रोक लगाओ। तो बोला इस कौन सी इमरजेंसी आ गई है, ट्रंप सरकार से पूछा ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि आप विदेश में इतना कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगा पड़े हो, और उसका असर तो हमारे अमेरिकन लोगों के ऊपर हो रहा है। जो सामान महंगा हो रहा है, जो विदेशों से आ रहा है सामान बिकने के लिए अमेरिका में, तो वो खरीद तो हमारे लोग रहे हैं, तो महंगा हो रहा है, तो ऐसा कौन सी मुसीबत आ गई है। तो फिर ट्रंप सरकार ने बोला कि ये हम दुनिया में शांति लाने के लिए कर रहे हैं, बचाव के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, शांति लाने के लिए। और ये जो टैरिफ हम लगा रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में शांति होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने बोला कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, 2 न्यूक्लियर पावर का युद्ध हो रहा था, हमने टैरिफ से उसको रुकवा दिया। तो बोले ये सब बकवास बंद करिए और बंद करिए ये टैरिफ लगाना। तो दोस्तों, इसमें रोक लग गई है और ये रोक
जो अपील भी की है वहाँ के 12 स्टेट के लोगों ने किया है, और जो छोटे कंपनी के होंगे अमेरिका के लोग, उन लोगों ने है ये बोला है कि इसमें रोक लगाई जाए। इससे तो हम छोटे व्यापारी मारे जाएंगे, जो ये सरकार का फैसला है, क्योंकि हम इतना कोई हमसे सामान ही नहीं खरीदेगा, हम विदेशों से सामान लेके आएंगे। दोस्तों, ट्रंप सरकार के फैसले पर जो अदालत ने रोक लगाई वो अस्थायी रोक है और 2 हफ्ते की रोक है। उससे एक दिन बाद ही ट्रंप सरकार ऊपरी अदालत में गई है अपील करने के लिए कि नहीं, ये जो हम टैरिफ लगा रहे हैं विदेशों के ऊपर वो शांति के लिए है और अपने देश के फायदे के लिए। तो इसमें पता नहीं उनका क्या फायदा हो रहा है, उनके लोगों को ही सामान महंगा बिक रहा है और इन ट्रंप की नीतियां ही हैं दोस्तों की। एलन मस्क ने कितना पैसा खर्च किया था ट्रंप सरकार आने के लिए चुनाव में, और अभी उनका ट्रंप से भी, एलन मस्क और ट्रंप का भी आपने सुना ही होगा कि अलग हो गए हैं एलन मस्क ट्रंप सरकार से। उनकी नीतियों से जो भी खुश नहीं होंगे, इसीलिए तो अलग हुए होंगे। तो ट्रंप सरकार का ये फैसला कि बस हो गया, सब कुछ अमेरिका में बनाओ। दोस्तों, जब एप्पल को भी इसीलिए उन्होंने मना किया था कि आईफोन बनाना बंद करिए भारत में, और टिम कुक ने तो मना ही कर दिया था कि नहीं, मैं तो भारत में ही बनाऊंगा, आपको जितना टैरिफ लगाना है लगा लीजिए। तो एलन मस्क को भी ऐसे ही बोला था कि टेस्ला आपको पता होगा कि चाइना में बनती हैं, तो बोला कि उठा लाइए वहां से। अब ये कोई खिलौना थोड़ा ना है कि बना के बेच दिया जाएगा, इसके लिए टाइम लगता है और स्किल लगती है। और विदेशों में जो अभी स्किल मिल रही है ना कंपनियों को, जैसे भारत और चाइना में, ये सस्ती मिल रही है, और अमेरिका में अभी अगर आपको तैयार भी करवाना है तो अभी टाइम पीरियड लगेगा बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अभी ट्रंप सरकार आगे क्या फैसले लेगी। एलन मस्क का आपको पता ही चल गया होगा कि उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया है और उनके टेस्ला के 13% से ज्यादा शेयर गिर रहे हैं, तो शायद वो अपनी कंपनी में ध्यान देंगे। और ट्रंप सरकार के आगे फैसले का इंतजार करते हैं कि किसके ऊपर गाज गिराने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।